हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ एनी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पेडागोजी का सिलेबस। तो केवीएस की वैकेंसी आ चुकी है, जल्द ही एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो इसीलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पेडागोजी का सिलेबस। तो जो भी यहाँ पर पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी इन पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो इस चैनल पर आपको केवीएस पेडागोजी का कंप्लीट कोर्स फ्री में मिलेगा। सभी टॉपिक्स अलग अलग वीडियो में डिस्कस कराए जाएंगे और आज हम सबसे पहली वीडियो में केवीएस पेडागोजी की सबसे पहली वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं सिलेबस को। तो जो सिलेबस दिया गया है वो इस हेडिंग के अंडर है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, यानी कि शिक्षा के दृष्टिकोण और नेतृत्व। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से भी जुड़ सकते हैं और सभी टॉपिक के नोट्स पीडीएफ आपको मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो केवीएस एग्जाम में पेडागोजी पूछी जाएगी टोटल 60 मार्क्स की। टोटल 60 मार्क्स की आपकी तैयारी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी। सिलेबस में कुल 5 यूनिट दी गई हैं। सबसे पहली यूनिट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, जो 15 मार्क्स की है। यहाँ पर हम क्या समझेंगे कि लर्नर के बारे में समझेंगे। लर्नर कौन है? लर्नर यानी कि स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स के बारे में समझेंगे, किस तरीके से उनका डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से उनका थिंकिंग प्रोसेस हो सकता है और किस तरीके से हम आसानी से उनको समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। नेक्स्ट यूनिट में हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जो 15 मार्क्स में पूछी जाएगी। टीचिंग लर्निंग का क्या मतलब है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। जो आप क्लास में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में क्या होती है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है। दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाते हैं, दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उसके बारे में समझेंगे। अगली यूनिट में बात की गई है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, कि एज अ टीचर आप बच्चों के लिए कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट का क्या मतलब है? जो बच्चों के लिए हेल्पफुल हो, जहाँ पर बच्चे खुशी खुशी सीख पाएँ, लर्निंग प्रोसेस इंजॉयफुल हो। तो इस तरीके का इन्वायरमेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा वो हम जानेंगे यूनिट 3 में, जो हमसे पूछी जाएगी 10 मार्क्स की। नेक्स्ट है यूनिट 4, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जो 10 मार्क्स में पूछी जाएगी। यानी कि स्कूल को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, किस तरीके से मैनेजमेंट होगा, लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि टीचर का एज अ लीडर क्या रोल है स्कूल में, क्लास में। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 में। नेक्स्ट है यूनिट 5, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, जो 10 मार्क्स में पूछी जाएगी। यहाँ पर हम क्या देखेंगे? शिक्षा के विभिन्न दृष्टिकोण देखेंगे, अलग अलग एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे, हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है एजुकेशन का, उन सभी चीज़ों के बारे में, आरटीई के बारे में, एनसीएफ के बारे में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल 5 यूनिट हैं। अब एक एक करके इन सभी यूनिट्स के टॉपिक्स को देख लेंगे। तो यूनिट 1 है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, 15 मार्क्स। यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहले बुलेट में क्या कहा गया है? कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम ग्रोथ, मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे, डेवलपमेंटल टास्क और चैलेंजेस के बारे में जानेंगे। तो इसमें से कुछ टॉपिक्स आपने अभी तक पढ़े होंगे और हो सकता है कुछ टॉपिक्स आपके लिए नए हो। डेवलपमेंटल टास्क के बारे में हो सकता है आपने अभी तक ना पढ़ा हो। डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट यहाँ पर आपके लिए नए हो सकते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स हम यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। अगले बुलेट में कौन से टॉपिक्स हैं? डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट। तो ये जो अलग अलग डोमेन्स होते हैं, विभिन्न पक्षों में जो विकास होता है उसकी बात की गई है। इसके अलावा है अगला टॉपिक डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन, यानी कि डेवलपमेंट में जो डेविएशन होते हैं, जो उतार चढ़ाव होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था, किशोरावस्था को सबसे इम्पॉर्टेंट काल माना गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम पीरियड माना गया है और यहाँ से हमें अच्छे खासे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस बुलेट को बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है।
किशोरावस्था की नीड्स, चैलेंजेस, इम्प्लीकेशन, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ अ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, जो समाजीकरण होता है उसमें प्राइमरी एजेंसी होती है, कुछ सेकेंडरी एजेंसी होती हैं, उनकी बात करेंगे। और एंश्योरिंग होम स्कूल कॉन्टिन्यूटी, यानी कि घर को स्कूल से कैसे जोड़ा जाए। लर्निंग स्कूल में तो होती है लेकिन घर में भी हो, इस चीज़ के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, इसकी बात की गई है इस टॉपिक में। तो ये है यूनिट 1, जिसमें हम लर्नर के बारे में जानेंगे, लर्नर के सारे स्टेजेस, चैलेंजेस, नीड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो 15 मार्क्स में पूछी जाएगी। इस यूनिट में बहुत से टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं जो आपने अभी तक पढ़े हों, चाहे आपने अपने टीचिंग कोर्स के दौरान पढ़े हों, चाहे आपने सीटेट के दौरान पढ़े हों, लेकिन कुछ टॉपिक्स यहाँ पर नए हैं। लेकिन हम नए, पुराने, जाने अनजाने सभी टॉपिक्स को यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। अगले यूनिट की बात कर लेते हैं। अगला यूनिट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे, जो हमसे 15 मार्क्स में पूछे जाएंगे। और ये यूनिट थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, बाकी सभी यूनिट्स के कंपैरिजन में यूनिट 2 लेंदी है। तो यहाँ पर जो बुलेट 1 है उसमें क्या कहा गया है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन for role of teacher, role of learner, nature of teacher-student relationship, choice of teaching methods, classroom environment और understanding of discipline, power, etc. यानी कि क्या है इसमें, सिंपल सी बात है, हमें पढ़ना है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, हमें पढ़ना है कॉग्निटिविज्म, संज्ञानवाद, हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। तो ये सब तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन स्पेशल रेफरेंस, स्पेशल फोकस किस पे करेंगे कि बिहेवियरिज्म में रोल ऑफ टीचर क्या है, बिहेवियरिज्म में रोल ऑफ लर्नर क्या है, बिहेवियरिज्म में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा है। तो ये सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम ये 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म। अगले बुलेट में क्या कहा गया है, यूनिट 2 का सेकंड बुलेट है फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज, क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल। यानी कि हम क्या सब समझेंगे सबसे पहले इसमें कि लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, और फिर उसी के अनुसार क्या होगा, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन किए जाएंगे, स्टूडेंट्स के लिए एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की जाएंगी और उनके लिए लर्निंग स्पेस को क्रिएट किया जाएगा। फिर बात करते हैं यूनिट 3 के बुलेट 3 की। तो बुलेट 3 में क्या कहा गया है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग। टीचिंग लर्निंग को हम कैसे प्लान करेंगे, कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात की गई है कि हमें सिलेबस और करिकुलम का मतलब पता होना चाहिए, ओवर्ट और हिडन करिकुलम के बारे में पता होना चाहिए, फाउंडेशन, लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इन चीज़ों की बात NEP 2020 में भी की गई है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंस्ट्रक्शन प्लान यानी कि ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज, ICT की बात की गई है, और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के बुलेट 3 में। अब यूनिट 2 के बुलेट 4 की बात करेंगे। तो बुलेट 4 में क्या कहा गया है, एनहांसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आप कैसे एनहांस कर सकते हैं। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, डायलॉग एज अ मीन ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग, क्योंकि हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टिविज्म को प्रमोट करना है। कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है कि बच्चा अपने ज्ञान की रचना खुद करे, और वो हम कैसे करेंगे, डायलॉग से, रिफ्लेक्शन से, ऑब्जर्वेशन से, फीडबैक से। तो इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो हम एक एक करके सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने बात की यूनिट 2 की। यूनिट 2 में टोटल 4 बुलेट्स हैं और हर बुलेट के अपने अलग सब टॉपिक्स हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 में क्या कहा गया है, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि एज अ टीचर आप कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट की रचना करेंगे। तो इसमें 3 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी के बारे में, डिसेबिलिटी के बारे में, इंक्लूजन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम इनके इम्प्लीकेशन की बात करेंगे एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी की बात करेंगे,
डिसेबिलिटीज़ के आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशंस की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम जानेंगे कंसेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ के बारे में, एड्रेसिंग क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ। स्टूडेंट्स के साथ साथ स्टाफ की बात भी की गई है, और प्रोविजनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करेंगे? मेन टॉपिक हमारा होगा स्कूल मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में आ जाएंगे स्टूडेंट्स भी और स्टाफ भी, क्योंकि पूरे स्कूल की बात की गई है और किस तरीके से गाइडेंस एंड काउंसलिंग उनको दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स, यानी कि स्कूल के साथ साथ कम्युनिटी को, समाज को भी हमें एक लर्निंग रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, उनका एक लर्निंग रिसोर्स की तरह विकास करना है। तो ये सभी टॉपिक्स के सब टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अंडर यूनिट 3। नेक्स्ट चलते हैं यूनिट 4 की तरफ, जो एक नया यूनिट है, नया एकदम। आपको इसमें सारे टॉपिक्स थोड़े थोड़े नए देखने को मिलेंगे। इसका नाम है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, और ये 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग यूनिट है। लीडर एज अ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। एक लीडर को कैसा होना चाहिए? लीडर को होना चाहिए एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर। ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होना चाहिए, एक टीम को बिल्ड करने वाला होना चाहिए, इनिशिएटर यानी कि पहल करने वाला होना चाहिए, कोच एक मेंटर की तरह होना चाहिए जो आपको टाइम टू टाइम गाइड करे। तो एक लीडर की क्वालिटीज़ बताई गई हैं। ये सभी पॉइंट्स, ये सभी क्वालिटीज़ हैं एक लीडर में जो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शनल, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव। ये जो है दृष्टिकोण है स्कूल लीडरशिप के, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान कैसे बनाए, गोल सेटिंग कैसे हो, विजन बिल्डिंग कैसे हो, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फोरम फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग। तो यहाँ पर बात की गई है कि कैलेंडर, टाइम टेबल, पेरेंट्स टीचर फोरम, स्कूल असेंबली, ये सारी चीज़ें एक स्कूल के अंदर जो होती हैं। स्कूल के अंदर एक टीचर को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, सिर्फ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस नहीं होता, काफ़ी और भी अदर काम होते हैं। टाइम टेबल बनाना, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट रहना, पेरेंट्स को स्टूडेंट्स की एक्टिविटी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में बताना, पीटीएम्स होना। स्कूल के मैनेजमेंट में, स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में टीचर्स का रोल होता है। टीचर को सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है, सभी टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पॉइंट 4 के अंदर, जहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कूल प्रोसेस और फोरम्स का यूज़ करेंगे टीचिंग लर्निंग को मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट है क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़। हमें क्या करना है, कम्युनिटी के साथ भी पार्टनरशिप करनी है, जो अड़ोस पड़ोस के स्कूल हैं उनके साथ भी पार्टनरशिप करनी है। इसके अलावा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि आईआईटी, आईआईएम और भी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देनी है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ तो कनेक्टेड रहना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा, पूरा स्कूल का सिस्टम कैसे काम करेगा, और उस सिस्टम में काम करने के लिए आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे हमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और अच्छा करना है। नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जो है पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, 10 मार्क्स में पूछी जाएगी। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी मेन बातें की गई हैं, एनईपी 2020 के बारे में कंप्लीट वीडियो इस चैनल पर अवेलेबल है। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। डिटेल्ड वीडियो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर। लेकिन यहाँ पर भी हम डिस्कस करेंगे, इस कोर्स में भी जो केवीएस पेडागोजी का पूरा कोर्स होगा उसमें भी इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फाउंडेशन ऑफ लर्निंग की बात की गई है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात की गई है, करिकुलम पेडागोजी कैसा होगा, हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड लर्निंग है, इंक्लूसिव एजुकेशन है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमें पढ़ना है। उसके बाद क्या है, चाइल्ड राइट्स के बारे में, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट। आरटी एक्ट 2009 की बात की गई है। हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी, यानी कि जो भी पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है, हमें हिस्ट्री पढ़नी है नेशनल पॉलिसीज़ की एजुकेशन में,
विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमें क्या पढ़ना है, स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है। तो पुरानी जितनी भी इतिहास में जितनी भी शिक्षा नीति रही हैं हमें वो समझनी है, और स्पेशली उनमें क्या समझना है, स्कूल एजुकेशन के बारे में। हमें हायर एजुकेशन के बारे में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बारे में नहीं, स्कूल एजुकेशन पर फोकस करना है। और अगली बात क्या की गई है, स्कूल करिकुलम, प्रिंसिपल्स, पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी असेसमेंट, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एजुकेशन के पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानेंगे। तो ये है केवीएस पेडागोजी का कंप्लीट सिलेबस। सिलेबस में टोटल कितने यूनिट्स हैं, 5 यूनिट्स हैं, और हर यूनिट में अलग अलग टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, जिन्हें हम एक एक करके हर एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, डिटेल डिस्कशन होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ने के लिए आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, और सभी टॉपिक के नोट्स PDF आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो अभी जाकर आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू।